हमने थाना डडियाल में इसकी दरख्वास्त दी थी कि इन चोरों के खिलाफ बाकायदा FIR दी जाए और हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं कि जितने आप पैसे ले रहे हैं कम अज़ कम लोगों को लूटे ना। ये मैं समझता हूँ कि प्री प्लान लूटने का बंदोबस्त है। इनकी बिलिंग भी ठीक नहीं है, इनकी सर्विस भी ठीक नहीं है। दाद भाई यहाँ पे जो है ना टेलनार की सर्विस जो है वो बिल्कुल नाकस है। ये भी चोरी है कि आप पैसे ले रहे हैं और पैसों के बदले में सर्विस नहीं दे रहे हो, तो इससे बड़ी और ज़हनी अजियत है। एक बंदे ने मुझे कंप्लेन की जी मैंने हेलो हेलो करके कितना मैं दुखी हुआ कि मैंने अपना फ़ोन ही तोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दाद खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डडियाल शहर में। जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं, मैं मकबूल बट शहीद चौक में खड़ा हूँ। डडियाल की आवाम से जानना चाहेंगे कि वो टेलीनार की सर्विस से कितना मुतमईन है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ तंजीमों ने इनके खिलाफ बाकायदा तहरीरी तौर पर इंतज़ामिया डडियाल को दरख्वास्त भी दी थी कि इनकी सर्विस बिल्कुल नाकस है, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। हालांकि 4G इन्होंने लिखा है लेकिन सर्विस इनकी 2G से भी कम है। कॉल सर्विस इनकी बहुत ही नाकस है। तो आज हम आवाम से जानना चाहेंगे कि वो टेलीनार की सर्विस से कितना मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुहेल अहमद है, तो मेरा ताल्लुक़ डडियाल आज़ाद कश्मीर से है। तो आप यहाँ पे जो डडियाल में टेलीनार कंपनी की सर्विस है उससे कितना मुतमईन है? सर मैं बेसिकली 2 सिमें यूज़ कर रहा हूँ, दोनों टेलीनॉर की हैं। तो इनका नेटवर्क इन दिनों इतना ही नाकस है कि ये ना तो इनकी कॉलिंग जो सर्विस है ना वो बिल्कुल ही 2 नंबर है। 4 बार कॉल मिलाओ तो जाके वो भी लगती है तो सही आवाज़ ना आती है ना जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉलें मिला रहे हो, अगले बंदे का फ़ोन ऑन भी होता है तो बस एक मिलाएं और नंबर ऑन होने का इंतज़ार करें। तो हम पैकेजेस भी लगाते हैं, ठीक है, हम पैसे भी खर्च करते हैं, तो हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं, सरासर चोरी है। देखें, ये हमको पैसे भी लेते हैं हमसे और हमें सर्विस भी नहीं देते, तो ये सरासर चोरी है। चोरी कहूँगा इनको। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डडियाल के सीनियर साफ़ी मोहम्मद सुहेल भी मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि वो डडियाल में टेलीनार की जो सर्विस है उनके हवाले से क्या तासरात पेश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप क्या कहते हैं कि डडियाल में टेलीनार की सर्विस किस तरह की है? दाद भाई यहाँ पे जो है ना टेलनार की सर्विस जो है वो बिल्कुल नाकस है। लोग जो हैं वो इस कंपनी को लाखों रुपए जो है ना वो टैक्स देते हैं। पिछले 5-6 माह से जहाँ पे जो टेलनार की सर्विस है वो इंतहाई खस्ता हाल है। लोगों के बिज़नेस जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। दुकानदार भी जो हैं वो भी इस नाकस सर्विस की वजह से काफ़ी परेशान है। मेरा ये जो टेलनार फ्रेंचाइज़ के मालिक हैं उनसे भी मुतालबा है और हमारी जो इंतज़ामिया है उससे भी मुतालबा है कि ये जो नाकस सर्विस है इस वाले से इक़दाम करे और लोगों को जो है ना वो रिलीफ दे। और टेलनार के जो मालकान हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोगों से इतने पैसे टैक्स की मद में लेते हैं, लोगों को लूटते हैं। लोग जो है हमारे आपकी टेलनार की सर्विस जो है ना वो आपको पता है डडियाल के अंदर बेशुमार लोग जो हैं वो टेलनार की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस के यहाँ पे जो है ना टेलनार की जो इंतज़ामिया है वो इस वाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहरियों के लिए ये सर्विस जो है ये सर दर्द बनी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी खान साहब, जी क्या नाम है आप? जी शौकत अली नाम है। डडियाल में जो टेलीनार की सर्विस है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? राय क्या रखता हूँ कि मैं एक बार नहीं, मेरे ख्याल में मैं 4 बार उनके दफ्तर में भी होकर आया हूँ। उनको मुकम्मल मैंने कंप्लेन भी करवाई है। इंतहाई नाकस सर्विस है उनकी। और पिछले 2-3 दिन से तो यकीन करें कि कॉल करो तो कॉल हो लगती है नहीं है, बिल्कुल इनका नेटवर्क फारग है। मैंने ख़ुद रात को मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था और मैंने इमरजेंसी में यू फ़ोन का पैकेज करवाया। मैं वो भी सिम इस्तेमाल करता हूँ, उनकी सर्विस अच्छी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक और डडियाल के सीनियर साफ़ी असद लोन साहब। इनसे भी जानेंगे कि वो टेलीनार की जो सर्विस है उससे वो कितना मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डडियाल में जो टेलीनार की नाकस सर्विस है आवाम के बकौल, आप इससे मुतमईन है कि नहीं? टेलीनार नी सर्विस मुतमिन तो होना दूर नहीं गल है कि ये बराए नेम है। दूआ है कि साढ़े इत्थे जेड़े असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हुए उन्होंने काम है बना वो पूरी तहसील की वो होल्ड करने लगे हुए, उसकी चलाने लगे हुए। उन्होंने काम है कि इसकी पहले टेलीनार ने जेड़े कोई किते दरदे न उन्होंने बुलाई तो वो आखन के भाई तुसा एक निज़ाम इतना चलाया वा। अगर वो इन्होंने नहीं मन्ने, इन्होंने जितने टावर है उन्होंने सील किया जाए, जिस तरह कोई टैवी और चुड़ोई बंद किए गए, फिर हो ही सकना कि भाई इन्हों की कोई कंपनी वाले की अक्ल अच्छा है। करोड़ा रुपया साढ़े को घिनी तो जाने लगे हुए। एक कार्ड पाओ उसने माला 25 रुपये के 28 रुपये वो टैक्स कट्टी किन्ने
ਤਾਂ ਕਾਲ ਲਗਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਜਾ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਿਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ना करो, इन्होंने टावर बंद कराओ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो टेलीनार के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेलीनार की नाकस तरीन सर्विस है। यहाँ पे 99.9% जो कस्टमर हैं वो टेलीनार के हैं, मगर जो हमें सर्विस मिल रही है वो सबसे घटिया और सबसे बदतरीन सर्विस हमको मिल रही है। क्यों कि हम अपनी जेब से पैसे देते हैं, हर एक सर्विस हम ख़रीदते हैं मगर हमें मिलती नहीं है, जिसकी वजह ये है कि हम खामोश रहते हैं। हम जो है वो अपने जितने भी अहबाब हैं उनका चेहरा देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम पैसे दे के सर्विस ले रहे हैं तो हमें उसके मुतबादल सर्विस भी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डडियाल के एक और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो टेलीनार की सर्विस के बारे में अपने क्या तासरात रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? असद महमूद। जी, हम ये एक सर्वे कर रहे हैं कि डडियाल में टेलीनार की सर्विस कैसी जा रही है, तो आप इसके मतलब क्या कहते हैं? सर्विस बाज़ जगहों पे गड़बड़ कर रही है और इसकी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है और हम कहते हैं कि सर्विस वाले जो है ना टेलीनार वाले वो इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। तो कभी इसकी आवाज़ आती है, कभी नहीं आती, हर वक्त ख़राब नहीं होती, कभी कभार ख़राब हो जाती है। तो अक्सर जब कॉल करें तो या तो नंबर बिज़ी आता है। तो हम ये चाहते हैं कि अकाम वाला से यह मुतालबा करते हैं कि इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और इससे कंपनी का भी ये फ़ायदा है कि कंपनी जब अच्छी सर्विस देगी तो इनका नेटवर्क ज़्यादा चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अकाम बाला इस पर नोटिस लेंगे और अच्छी से अच्छी सर्विस मुहैया करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ अंजुमन ताजरा डडियाल के सदर अनवर लतीफ़ डार साहब, उनसे भी जानेंगे कि वो टेलीनार की नाकस सर्विस के मतलब क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, डडियाल में टेलीनार की सर्विस इंतहाई नाकस हो चुकी है, हम आवाम में सर्वे कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं बिल्कुल, चूँकि मैं बाज़ार में बैठा हुआ हूँ और हर बंदा जो है वो हमारे साथ भी शिकायत करता है जी कि इनके ख़िलाफ़ आप क्यों नहीं बोलते। सूरत हाल ये है कि टेलीनार ने बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो सिमें यहाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं और जितनी सिमें इन्होंने दी हैं उसके मुताबिक इन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। अब कंज्यूमर ज़्यादा है और इनका सिस्टम वही पुराना और बोसीदा है और जिस वजह से इनकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, आवाज़ भी क्लियर नहीं है और कई दफ़ा तो आप सारा दिन ट्राई करते रहें आपकी बात ही नहीं हो सकती। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ये बाइस शर्म बात है कि वो लोगों से पैसे तो पूरे वसूल कर रही है लेकिन उनकी जो वो सर्विस देनी चाहिए वो सर्विस पूरी नहीं है और हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हैं कि जितने आप पैसे ले रहे हैं कम अज़ कम लोगों को लूटें ना। ये मैं समझता हूँ कि प्री प्लान लूटने का बंदोबस्त है। इनकी बिलिंग भी ठीक नहीं है, इनकी सर्विस भी ठीक नहीं है और इनको पूरा अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए ताकि लोग जो है वो कुछ लोगों को रिलीफ मिल सके। आप क्या कहते हैं कि किस अदारे में इनके ख़िलाफ़ जाना चाहिए कि कोई ये अपनी सर्विस ठीक करें, हमारी आवाम की जो शिकायत हैं उस पर अमल दरामद करें? देखें जी, हम तो यहाँ एक छोटे से दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, हमारी पहुँच तो यहाँ तहसील इंतज़ामिया तक ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा तहसील इंतज़ामिया से शिकायत कर सकते हैं। इनके ख़िलाफ़ तो पीटीए जो इनका दायरा जो इनको कंट्रोल करता है उसमें इनके ख़िलाफ़ रिपोर्टें दर्ज करानी चाहिए अपने इलाके की तरफ से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान चौक के मकाम पर। यहाँ से भी एक आम शहरी से जानते हैं कि वो टेलीनार की सर्विस के बारे में कितना मुतमईन है और इस सर्विस के बारे में क्या तासरात रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। तो डडियाल में जो टेलीनार की सर्विस है आप उससे कितना मुतमईन? 0%। यानी सर्विस नहीं है इस? सर जी देखें, अगर आप इस टाइम शहर में मौजूद है ना, यहाँ पे आपको कॉल करनी पड़ जाए तो आपकी कॉल नहीं होगी। 4 दफ़ा कॉल आप डायल करेंगे तो कॉल होगी, ठीक है। फिर देखें इनकी धोखेबाजी इतनी ज़्यादा है। 100 का कार्ड आप लोड करें ना, उसमें आपको तकरीबन 75 या 76 मिलते हैं, ठीक है। फिर हर कॉल देखें जी, आपने पैकेज लगा लीजिए महीने वाला, हर कॉल के साथ डिटेक्शन है, 12 पैसे 24 पैसे बैलेंस चेक करते हैं। उधर भी हम टैक्स दे रहे हैं, पहले 16 रुपये 20 रुपये, फिर उसके बाद हर कॉल के साथ हम टैक्स दे रहे हैं। तकरीबन हम 30 रुपये मतलब कि स्पेंड करते हैं, 70 रुपये वो ले जाते हैं, हमें 30 रुपये हमारे काम आते हैं। तो आप बात पूछ रहे हैं सर्विस की। सर जी सर्विस इस कदर ख़राब हो चुकी है टेलीनार की, आज से नहीं है सर जी, ये कम अज़ कम जब से टेलीनार मेरे ख्याल में आया है ना, कोई बंदा नहीं बोला है आज दिन तक नहीं बोला है कि जनाब इसको कोई ठीक करें या कोई पूछने वाला है या कोई भी नहीं है। आप किसको ज़िम्मेदार करार देते हैं? सर देखें इंतज़ामिया हम टैक्स दे रहे हैं ना मेरे भाई,
GST दे रहे हैं। कार्ड आप लें, कार्ड लेंगे तब भी GST है, जब आप कार्ड लोड करेंगे तब भी GST है। ये तनख्वाह उनके खाते में जाती है ना, इधर से तनख्वाह लेते हैं। कहाँ से लेते हैं ये तनख्वाह? कोई आसमान से आती है? ये हमारे पैसे हैं, हम पैसे स्पेंड करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की। ठीक है, हम कभी व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं किसी को, 1 मिनट ठहरिए यार मैं कॉल करता हूँ, 1 मिनट ठहरिए जी सर्विस नहीं है, मुझे सर्विस वाली जगह पे जाने दे। अजीब बात है, आप ज़मान चौक में अभी मेरे सामने कॉल करें, अगर कॉल लगी मैं जुर्मदार हूँ। और जो इनकी 4G सर्विस है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर जी 2G नहीं आ रही है, ठीक है, एज नहीं आ रही है, तो फ्लैश किधर से आएगी, किधर से आएगी 4G सर्विस? नेट है ही नहीं है, फेसबुक एक फ़ोटो नहीं मतलब का आपका ना अपलोड होता है ना ओपन होता है, कुछ भी नहीं है। आपको एक पोस्ट लगानी पड़ जाए ना फेसबुक पे, इमरजेंसी कोई इंसिडेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें टेलीनार ज़्यादा था स्टार्टिंग से, हर बंदे के पास टेलीनार की सिम है। ठीक है, हर बंदे के पास टेलीनार की सिम है। वो क्या करते हैं जी कि उसी पे पूरे मंथ का पैकेज लगाते हैं, जिसमें इंटरनेट भी होता है, कॉल भी होती है, मैसेज वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, अब बंदा देखें, अब 2-2 फ़ोन तो कोई भी नहीं रख सकता ना मेरे भाई, एक ही फ़ोन है जिस पे उन्होंने सब कुछ करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या नाम है आपका? तैयब कश्मीरी। तो डडियाल में जो टेलीनार की सर्विस है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? डडियाल में जो ख़ासकर जो टेलीनार की सर्विस है इंतहाई नाकस सर्विस है, किसी काम की नहीं है। एक दफ़ा कॉल करो अगर तो 10 दफ़ा कॉल करनी पड़ती है हमें, कॉल मिलती कोई नहीं है जाके, तो 10 दफ़ा कॉल लगानी पड़ती है तब जाके एक दफ़ा जाके आपकी कॉल मिलती है, तो फिर बात होती है। वो भी फिर बीच में कॉल ड्रॉप भी हो जाती है। अगर इंटरनेट सर्विस के वाले से बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ही इनकी कोई बहुत ही नाकस है। मुझे नहीं लगता कि डडियाल शहर में या कहीं गिरदोनवा में कोई इनकी 4G की सर्विस कोई काम करती हो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। इस पर इंतज़ामिया और जो ज़िली इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया की शायद मुझे नहीं लगता कि उनके पास में बात हो। ज़िली इंतज़ामिया और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर नोटिस लें। इधर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, अगर उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो टेलीनार के बारे सर्विस के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल कादिर है। टेलीनार की सर्विस से आप कितना मुतमईन हैं? नहीं है इससे मुतमईन, यानी सर्विस नाकस है यहाँ पे? बिल्कुल नाकस है, कॉल नहीं हो रही, कॉल ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, इंटरनेट सर्विस के बारे में? इंटरनेट सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ये चलती नहीं है। इसके मतलब ये जोन की सर्विस सही है, जोन की, तो इसकी सर्विस तो बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है, मुसफराबाद चले जाओ वहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। 4G तो बिल्कुल नहीं है ना। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ मज़ीद शहरी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो टेलीनार की सर्विस के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेलीनार की जो डडियाल में सर्विस है उससे आप मुतमईन हैं? कैसी है सर्विस? सर्विस का तो बहुत बुरा हाल है तकरीबन मेरे ख्याल में। इंटरनेट चलना दूर की बात है, कॉल भी नहीं कर सकते इस पर ना। कॉल करनी हो ना तब भी छत पर चढ़ के ना करनी पड़ती है, तो इतने बुरे हालात हैं। जी तो आप क्या कहते हैं? बहुत ही बकवास सर्विस है टेलीनार की, बहुत बकवास है। यानी कॉलें नहीं होती, इंटरनेट सही नहीं चलता? इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, तो कॉल भी नहीं बंदा कर सकता। जी आप क्या कहते हैं? बहुत आला सर्विस है जी, मैं बचपन से आज तक वही इस्तेमाल किया, बहुत शीशा सर्विस है और मैं बहुत आप मुतमईन है कि बेहतरीन सर्विस है? मुतमईन शीशा। ये पहला बंदा हमें पूरे डडियाल में मिला है जो टेलीनार की सर्विस से मुतमईन है। जी आप क्या कहते हैं? बहुत नाकस सर्विस है, इंतहाई नाकस सर्विस है। यानी इंटरनेट और कॉलिंग दोनों जो है ना दूर की बात है, आप कॉल भी सही अच्छी तरह नहीं कर सकते। जी ये थे हमारे डडियाल के शहरी जिन्होंने टेलीनार की सर्विस के मतलब अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। हमें पूरे डडियाल में एक ही शख्स मिला है जिन्होंने इसकी तारीफ़ की है, और वो ये सामने बैठे हुए हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदाए हक पार्टी आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन ख्वाजा इफ्तिखार सिद्दीकी साहब। हम उनसे भी जानेंगे कि वो टेलीनार की सर्विस के बारे में क्या तासरात रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, गुजारिश ये है कि गुज़श्ता 1.5 साल से या 2 सालों से, मुझे एग्जैक्टली इसका वक्त याद नहीं है, हम इसके पीछे लगे हुए हैं और PTA को कई मरतबा खतूत हमने लिखे और PTA के यहाँ नुमाइंदे भी आए और सरदार ज़ीशान साहब जो साबका SDM थे उनकी मौजूदगी में को 2-3 मीटिंग्स हुई। और उसके अलावा अभी सरदार फैसल साहब की चंद दिनों पहले इनके नुमाइंदे आए थे टेलीनार के, उनसे बात हुई। कहने का मकसद ये है, डडियाल के लोगों को मैं एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये मेरा पैगाम आप गौर से सुने और इसको तसल्ली से लाजमी सुने कि गुज़श्ता 1.5 सालों से ये जदोजहद जारी है, जो दिन दहाड़े चोरी हो रही है। हमने थाना डडियाल में इसकी दरख्वास्त दी थी कि इन चोरों के ख़िलाफ़ बाकायदा FIR दी जाए
ताकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई ताले तोड़ कर किसी के घर दाखिल होकर चोरी करे। ये भी चोरी है कि आप पैसे ले रहे हैं और पैसे उनके बदले में सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और ज़हनी अजियत है। एक बंदे ने मुझे कंप्लेन की, जी मैंने हेलो कर करके इतना मैं दुखी हुआ कि मैंने अपना फ़ोन ही तोड़ दिया। अच्छा, गुजारिश करने का मकसद ये है कि इन लोकल इंतज़ामिया के साथ और उनके ज़िम्मेदारान के साथ और PTA के साथ कई मरतबा हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और 1-1.5 सालों की जद्दोजहद के बाद हमने नतीजा ये निकाला है कि सारे लोग रोडों पे आएँ, बाहर निकलें और सड़कें बंद करके बैठें और जब तक कोई ज़िम्मेदार ना आए और कोई आपके साथ मुआहदा ना करें, इनकी जान ना छोड़ें। ये नहायत बददयानत बेईमान हैं और जो दिन दहाड़े चोरी करने वाले हैं उनको और रोकने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि चोरों के साथ बाकी ज़िम्मेदारान सब चोर मिले हुए हैं। आप क्या कहते हैं, जो हमारे मकामी MLA या जो डडियाल की इंतज़ामिया है वो इन पे प्रेशर डाल सकती है कि अपनी सर्विस को ठीक करें? और मैं ये कहता हूँ मकामी इंतज़ामिया और MLA का क्या काम है? MLA ने वोट हमसे किस लिए लिए हैं? यही इन कामों को सही करने के लिए लिए हैं, लेकिन उनको तो खबर ही नहीं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। और वोट देने वालों को भी मैं कहता हूँ, क्या कहूँ, कि वो इनके पीछे मरते हैं। जब वोट देने की बारी आती है तो वोट दौड़ दौड़ के इनके लिए लड़ते हैं, तो इनके साथ ये और क्या करेंगे जी? मकामी इंतज़ामिया और क्या करेगी? किस बात की तनख्वाह लेती है? MLA साहब ने किस लिए वोट लिए हैं, किस मकसद के लिए वोट लिए हुए हैं? मुझे आप बताएंगा। कोई भी सोच सकता है कि MLA साहब और लोकल इंतज़ामिया का काम ही यही है कि चोरों को पकड़ना, और ये दिन दहाड़े चोरी है। ये हमेशा सबूत मांगते हैं, सबूत खुद बता रहे हैं, हमें चुराने वाले कौन है, हमारे चोर कौन है, फिर भी नहीं ये पकड़ते। लिहाजा मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। इन जो आपसे वोट लेते हैं और आप जिनके लिए मरते हैं वो आपके सामने हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। और जो दूसरी बात, ये इंतज़ामिया है, तयशुदा बात है कि ये चोरों के साथ हैं, आपका साथ कभी नहीं देंगे, ये चोरों का साथ देंगे और चोरों का साथ दे रहे हैं। गुज़श्ता 1.5 सालों से 3 मीटिंग्स ज़ीशान साहब के साथ हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी फैसल साहब को मैंने कहा, जनाब आप चलें, हमारे साथ चलें, चल के जो इनके टावर हैं इनको बंद करें ताकि इनका मीटर बंद हो। जब इनका मीटर बंद होगा तो इनको तकलीफ़ होगी। उनका मीटर चल रहा है, हमारा मीटर बंद है, हम पैसे दे जा रहे हैं और वो पैसे खाए जा रहे हैं, और उनको क्या तकलीफ़ है जी? लिहाजा इनको रिक्वेस्ट की, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि ये वही करना पड़ेगा तरीका अख्तियार जो ये पसंद करते हैं कि सारे लोग बाहर निकलें, रोडों के बंद हो जाए, रोडों को बंद करें, तो फिर इनको तकलीफ़ होगी, डंडा आएगा, तो फिर जनाब। जो हालिया दिनों में आपने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी थी SDM डडियाल टेलीनार फ्रेंचाइज के ख़िलाफ़ कि इनकी नाक़िस सर्विस है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? 1% भी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ 1% भी नहीं हुआ गुज़श्ता 1.5 सालों से। मैं ये कह रहा हूँ गुज़श्ता 1.5 सालों से लोगों को तो नहीं पता कि हर वक्त हम इनके पीछे लगे रहते हैं, खतूत मतलब का अथॉरिटीज़ को लिखते रहते हैं और हर वक्त इनके पीछे लगे रहते हैं। 1% भी। उसकी वजह ये क्या है? ये चाहते हैं कि रोडें बंद की जाएँ। जब तक रोड नहीं बंद होगी वहाँ लोग 10-12 घंटे बैठेंगे नहीं, तकलीफ़ नहीं देखेंगे। ये चाहते ही यही हैं। जब रोडें बंद होंगी, सारे लोग बाहर निकलेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सारी सर्विस भी ठीक हो जाएगी, सारी बदमाशी भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि 25 जुलाई को हम प्रोग्राम बना रहे हैं, 20 से 25 जुलाई को एक बड़े एहतजाजी मुजाहरा करने का। उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की राय ले रहे हैं, अगर लोगों ने चाहा तो हम उससे पहले भी एक इवेंट करेंगे, लेकिन 25 जुलाई के लिए हर बंदा तैयार रहे और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ होगा। जो भी यहाँ डडियाल के अंदर चोर बाज़ारियाँ हो रही हैं और डाकाजनी हो रही है, उसको सारे मिलकर हम रोकेंगे। और सदायक तो आपको पता है हमेशा से लगी हुई है इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, और बहुत जल्द हम ज़बरदस्त नतीजे इंशाल्लाह हासिल करेंगे। अगर सर्विस ठीक ना हुई तो आप एहतजाजन रोड ब्लॉक करेंगे? देखें जी, ये तो तयशुदा बात है ना। ये वो कह रहे हैं, ये वो क्या, हम नहीं क्या कर रहे हैं रोड ब्लॉक, वो कह रहे हैं कि आप रोड ब्लॉक करें। वो रोड जब तक आप ब्लॉक नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। अगर उन्होंने काम सही करना था तो 1.5 साल हो गए हैं, कोई 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। रिसेंटली ये 2 हफ्ते पहले फैसल साहब से हमारी मीटिंग हुई है, उनके ज़िम्मेदारों को बताया है, उनको बुलाया है। हमने कहा जी कि अगर आप बूस्टर इनके नहीं बंद कर सके तो हमें एक बताएं, हम जाकर बंद कर देंगे। पैसे तो हम देते हैं, मुतासर हम हैं, चोरी हमारी हो रही है। और अगर आप उस चोरी की कुछ भी नहीं कर रहे तो हम खुद तो करें। लिहाजा उन्होंने कहा है कि आप रोड बंद करें। वो कह रहे हैं क्योंकि 1.5 साल की कोशिश में अगर करना होता तो कर देते ना, नहीं किया ना, तो लिहाजा रोड बंद करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ तमाम डडियाल वालों से कि देखें, अपने हकूक़ के लिए उठें, जागें, लड़ें। इन चोरों से निजात पाने का वाहिद और वाहिद रास्ता एक ही है कि अपने हकूक़ को आप खुद जानें। आपके हकूक़ लुट रहे हैं, आपके हकूक़ पर
डाला जा रहा है। तो उसका तरीका वाहिद और वाहिद यही है कि सारे यकजा हो जाएं, हमारे साथ मिलें, हमारे साथ मुंडा लगाएं, तो ये सारी बुराइयां हम ख़त्म कर दें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे सदाए हक पार्टी आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन ख्वाजा इफ्तिखार सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कहा है कि डडियाल में टेलीनार की बिल्कुल नाकस सर्विस है। हम तीन से चार दफ़ा उनसे मुलाकात कर चुके हैं, जो डडियाल की इंतज़ामिया है, लेकिन वो उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही और स्टिल हमें नाकस सर्विस कंपनी की जानब से मुहैया हो रही है। जैसा कि हमने आज डडियाल पूरे का सर्वे भी किया है, हमने हर शख्स से जाना है टेलीनार में जो सर्विस मुहैया कर रहे हैं उसके मतलब आप क्या कहते हैं। तो तकरीबन 100% जो सार्फिन थे उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने इसकी नाकस सर्विस मुहैया कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद किया है। तो मैं इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले को नोटिस ले ताकि कोई अवामी गम और गुस्से का इजहार ना हो। टेलीनार की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो अपने सार्फिन को बेहतर से बेहतर सर्विस मुहैया करे।